हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मनी मैनेजमेंट। और आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही शानदार स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। इस स्ट्रेटजी को कहते हैं 4 लैग स्ट्रेटजी। आपने इससे पहले बनाया होगा स्ट्रेटजी जहाँ पे एक साथ दो ऑप्शन एग्जीक्यूट होते हैं, यहाँ जहाँ पे आप तीन एक ऑप्शन एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जहाँ पे आप एक फ्यूचर दो ऑप्शन एग्जीक्यूट करते हैं। बट यहाँ पे आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ 4 लैग स्ट्रेटजी। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ा आएगा। तो 4 लैग स्ट्रेटजी स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा वीडियो आपको पहले मिल सके। और पहले भी मैंने आपसे कई बार कहा है और आज भी कह रहा हूँ, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जहाँ पे आप पैसा कमाने आते हैं, जहाँ पे आपको आपका पैसा बनाना है, ऐसे वीडियो आपको कोई स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करना तो वीडियो आप पूरा देखें ताकि आपको पूरा प्रॉपर समझ में आए। स्किप करेंगे, थोड़ा भी स्किप करेंगे तो शायद आपको समझ में ना आ पाए। ठीक है, तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। ऑप्शन में आजकल बहुत इंटरेस्टिंग चेंजेस भी हुए हैं। पहले क्या होता था, कोई भी स्ट्रेटजी बनाइए या ऑप्शन में ट्रेडिंग करिए तो आपको मार्जिन पूरा देना होता था। मार्जिन का बहुत बड़ा पंगा था। ठीक है, पर अब एक्सचेंज ने, सेबी ने मार्जिन में बहुत ही ज़्यादा 1/3 1/4 का डिफरेंस आ गया। जहाँ पे पहले आप 1,20,000 देते थे, यहाँ पे 30,000 में स्ट्रैटेजी बन जाती है। पहले एक महीना पहले जब हम 4 लैग स्ट्रैटेजी बनाते थे तो वहाँ पे हम लोगों को 1,20,000 मार्जिन देना होता था। तो टुडे दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि आज अगर आप 4 लैग स्ट्रैटेजी में पोजीशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आपको 30 से 40,000 रुपये देना, दैट्स इट। तो जहाँ पहले हम एक लॉट में एग्जीक्यूट कर पा रहे थे, उसी स्ट्रैटेजी को हम यहाँ 4 लॉट में एग्जीक्यूट कर पाएंगे। और वेरी इंटरेस्टिंग इज़ दैट कि आपको मार्जिन भी नहीं बढ़ाना पड़ रहा है, पर आप अपना काम बढ़ा रहे हैं, आप अपना वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, आप अपना पैसा जो बना रहे हैं वो ज़्यादा बना सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। 4 लैग स्ट्रेटजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आपका दो ऑप्शन और दो ऑप्शन कॉल पुट दोनों चार चार ऑप्शन एक साथ एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो आपका पोजीशन वो कंप्लीट हेज होता है 100% कि मार्केट में अगर अनसर्टेनिटी, ठीक है, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी हो जाती है तो आपको जो एक लॉस है वो फिक्स्ड होगा। लेकिन आपने जो पोजीशन बनाया है, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग पोजीशन रहती है, उस रेंज में रहता है, तो प्रॉफिट आपको जो शेयरिंग है 1:5 1:9 का रह सकता है, वो प्रॉफिट बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है, और दोनों आपको प्री डिसाइडेड है कि आपको किस लेवल पे अगर निफ्टी क्लोज हो जाती है, किस लेवल पे बैंक निफ्टी क्लोज हो जाती है तो आपको प्रॉफिट कितना होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले फिर से मैं आपको बता दूं कि आपने सिंगल ऑप्शन एग्जीक्यूट किया है, डबल ऑप्शन एग्जीक्यूट किया है, ट्रिपल एग्जीक्यूट किया, जहां पे ट्रिपल लेयर स्ट्रैटेजी बना देते हैं हम। आज उसी के साथ साथ हम लेके आए 4 लैग स्ट्रैटेजी। शायद इससे पहले आपने एग्जीक्यूशन न किया हो। और 4 लैग स्ट्रैटेजी में समझने वाली बात यह है, आपको उसमें प्रीमियम का बहुत ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि चार ऑप्शन एक साथ कोई सा भी एग्जीक्यूट कर गए तो 4 लैग स्ट्रैटेजी होगी, ऐसा नहीं। उसमें आपको प्रीमियम का ध्यान रखना है, कैलकुलेशन प्रॉपर होना चाहिए उसमें, तभी जाके आपका जो है प्रॉफिट का रेशियो 1:9 1:8 1:7 का बैठ सकता है। अदरवाइज कैलकुलेशन बढ़िया नहीं होगा, ठीक है, प्रीमियम आपको सही पकड़ नहीं आएगा, मार्केट का ट्रेंड अगर आप सही नहीं डिसाइड कर पाएंगे तो फिर वो प्रॉफिट और लॉस आपका जो है वो मिसमैच हो जाएगा, है ना। लॉस का रेशियो बढ़ जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो कम हो जाएगा। तो क्योंकि आजकल वीकली ऑप्शन हो गया है ना, तो यहाँ पे प्रीमियम का थोड़ा सा वॉलेटिलिटी के हिसाब से प्रीमियम में आजकल बहुत अप एंड डाउन देखने को मिलते हैं। कभी कभी आपको एट द मनी ऑप्शन 500 का प्रीमियम का मिल जाता है, 600 का प्रीमियम भी रहता है। तो ऐसा जब होता है ना तो 4 लैग स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट करने में मजा आता है। जितना ज़्यादा प्रीमियम होगा उतना मजा आएगा काम करने में। हमें तो प्रीमियम ही चाहिए। हम जो सेलिंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं, तो जो भी राइटिंग स्ट्रैटेजी होती है सब प्रीमियम मीटिंग का काम होता है। ठीक है, बाइंग में प्रीमियम मीटिंग काम नहीं होता है। बाइंग में ठीक है, आपको ट्रेंड बहुत बुलिश लग रहा है या बहुत बेरिश लग रहा है तो आप प्रीमियम दे के उसको बाई करते हो और फिर वेट करते हो। यहाँ पे आप प्रीमियम पहले रिसीव कर लेते हो और फिर वेट करते हो। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसको मैं आपको एक्सेल के थ्रू समझाता हूँ, जहाँ आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आए कि पोजीशन आपको कैसे एग्जीक्यूट करना है। हालांकि हमने लास्ट वीक एग्जीक्यूट किया था, उसका ही हम एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, तो आई विल टेक यू थ्रू माई एक्सेल एंड लेट्स अंडरस्टैंड 4 लैग स्ट्रैटेजी। हेलो फ्रेंड्स, हाय। ये हमने स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट किया था। फॉरगेट दैट कि स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट किया था, हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं। बैंक निफ्टी इज ट्रेडिंग राइट नाउ एट 21,500 एज एन अज्यूम कर लेते हैं, है ना। और 21,500 चल रही है और यहाँ पे हमें 4 लैग स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट करना है। देखिए मैंने आपके सामने एग्जीक्यूट कर रखा है। ये
आपको इसमें ध्यान रखना है कि 4 लाख स्ट्रेटेजी जो आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसमें आपको एट द मनी पुट ऑप्शन एट द मनी पुट ऑप्शन जो है ये सेल करना है और एट द मनी कॉल ऑप्शन सेल करना। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों हमने सेल कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। एट द मनी पुट ऑप्शन ये हमने सेल कर रखा है 436 में। यहाँ पे आप लॉट साइज देख सकते हैं, एक लॉट हमने सेल किया है। और 21,500 की कॉल ऑप्शन, ये भी एट द मनी कॉल ऑप्शन हो गई, ये हमने सेल कर रखा है। आप देख सकते हैं हमें अगर दोनों सेल किया तो हमें प्रीमियम कितना रिसीव हुआ, हमने 711 का प्रीमियम रिसीव कर लिया। 436 का प्रीमियम मुझे मिल गया पुट ऑप्शन में और कॉल ऑप्शन में मुझे मिल गया 275 का। तो ये 711 का कॉल ऑप्शन मुझे प्रीमियम रिसीव हो गया, ये दोनों मैंने बेचा, ठीक है। 2 एग्जीक्यूशन हो गए। साथ के साथ हमें क्या एग्जीक्यूट करना है, अब आपको देखना है कि आपको आपका रेशियो कितना रखना है प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है। उस हिसाब से आप गैप रख सकते हैं और गैप रखने के बाद उतना ही गैप में आउट द मनी पुट ऑप्शन और आउट द मनी कॉल ऑप्शन आपको बाइंग एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। ये बाइंग एग्जीक्यूट इसलिए ताकि आपका पोजीशन अनसर्टेनिटी में सेफ हो सके पूरा, ठीक है, ताकि जहाँ के आपका प्रॉफिट एंड लॉस फिक्स्ड हो सके। अदरवाइज क्या होगा, ये दोनों एट द मनी सेल किया है और अनसर्टेनिटी ज़्यादा हो गई तो ये तो नेकेड पोजीशन हो गई ना। एट द मनी है, कोई फार आउट द मनी सेल तो किया नहीं है, तो ये नेकेड हो जाएगी। इसीलिए साथ में हमने क्या किया है यहाँ पे इस स्ट्रैटेजी में, क्योंकि हमारा जो अभी प्रिडिक्शन है वो ऐसा लगता है कि 22,000 और 21,000 के आसपास रेंज रहना चाहिए। 21,600, 700, 800 ऊपर क्लोज हो सकता है या नीचे 21,400, 300 के आसपास क्लोज हो सकता है, ऐसा हमारा एज्यूम है नेक्स्ट वीक के लिए, करेक्ट। हालांकि ये हमने लास्ट वीक एग्जीक्यूट कर लिया है, बट हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इसके साथ साथ आपको मैंने क्या किया यहाँ पे 500 पॉइंट 500 पॉइंट अप कॉल ऑप्शन सेल बाई किया है, सॉरी 2200 की कॉल ऑप्शन बाई की है। 118 का प्रीमियम इसमें मैंने दिया है, ठीक है। 21500 बैंक निफ्टी चल रही थी, 2150 का दोनों कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन सेल किया और ऊपर 500 पॉइंट ऊपर 500 पॉइंट ऊपर की कॉल ऑप्शन हमने बाई कर लिया, 118 रुपये इसका प्रीमियम दिया। और 500 पॉइंट नीचे 2100 का पुट ऑप्शन हमने बाई किया, ये बाई किया 205 में। तो यहाँ पे प्रीमियम हमने कितना दे दिया, दोनों ऐड करके 323 का 323 रुपये का प्रीमियम हमने दे दिया, ठीक है। जहाँ पे हमें रिसीव हुआ था 711 प्रीमियम 711 रुपया, वहाँ पे हमने प्रीमियम कितना 323 रुपया दिया है, ठीक है। अब इसमें समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि ये पोजीशन तो हमने एग्जीक्यूट कर ली, ठीक है। इसके बाद अगर 21,500 क्लोजिंग हो जाती है तो क्या होगा, 22,000 क्लोज हो जाती है तो क्या होगा, 20,500 क्लोज हो जाती है तो क्या होगा। तो सारे सिनेरियो को देख लेते हैं 3-4 एग्जाम्पल के थ्रू कि अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी गई तो हमें प्रॉफिट और लॉस कितना हो सकता है और कैसे हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आपको ध्यान रखना है जब भी ये स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के हिसाब से ये एग्जीक्यूट करना है और कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन जो ऐड कर रहे हैं उस हिसाब से एग्जीक्यूट करना है। बढ़ते हैं आगे, मैंने एग्जांपल आपके लिए यहाँ पे ऐड कर रखा है, दिस इज व्हाट एग्जांपल, लुक एट दिस। पहले हमने एग्जांपल लिया है 21,500, अगर बैंक निफ्टी 21,500 क्लोज हो जाती है तो क्या होगा। तो आप देख सकते हैं 21,500 की पुट ऑप्शन क्लोजिंग मैंने 21,500 की बात की, तो 21,500 पे अगर क्लोज हो जाती है बैंक निफ्टी तो 21,500 वाली जो कॉल ऑप्शन है और 21,500 वाली जो पुट ऑप्शन है, ये दोनों पुट ऑप्शन और ये कॉल ऑप्शन, ये दोनों का प्रीमियम देख लीजिए। यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस पे मैंने डाल रखा है 0, क्योंकि जब क्लोजिंग पे 21,500 हो जाएगी तो एट दी मनी पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन जो भी है सारी 0 हो जाएगी, ये आपको पता है। तो बाइंग प्राइस मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0, हम तो पूरा 0 हो जा रहा है, यहाँ पे पूरा प्रीमियम का फायदा उठा रहे हैं हम। यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे 0 हो गई, तो जो 21,500 की पुट ऑप्शन बेची थी उसमें 436 का प्रॉफिट हो गया, इसमें 275 का प्रॉफिट हो गया, ये कॉल ऑप्शन है, ये पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने एक एक लॉट में पोजीशन एग्जीक्यूट किया है, तो एक एक लॉट के हिसाब से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो जो पुट ऑप्शन है उसमें मुझे 8,720 8,720 का प्रॉफिट हुआ है और कॉल ऑप्शन में 5,500 का प्रॉफिट हुआ है। तो ये जो दोनों हमने सेल किया था उसमें हमें प्रॉफिट हो गया 21,500 पे अगर बैंक निफ्टी क्लोज हो रही है तो। अब देख लेते हैं जो हमने ऊपर की कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन दोनों बाई की थी पोजीशन हैच करने के लिए, है ना, उसका क्या हुआ। तो जब 21,500 पे क्लोज होगी तो 22,000 वाली जो
कॉल ऑप्शन है वो आउट द मनी हो गई, तो लास्ट दिन जब क्लोजिंग प्राइस होगी उसकी तब जीरो हो जाएगी। अब 21,000 वाली पुट ऑप्शन है ये भी आउट द मनी है, तो क्लोजिंग प्राइस इसकी एक्सपायरी के दिन जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लॉस कितना लग गया, 118 रुपया। तो मैंने 22,000 का जो कॉल ऑप्शन बाई किया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रीमियम कितना दिया था, 118 रुपया। और 21,000 की जो पुट ऑप्शन बाई की तो उसका प्रीमियम कितना दिया था, 205 रुपया। ठीक है, तो ये कितना प्रीमियम दिया था हमने टोटल, 323 रुपया का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉल में मुझे नुकसान कितना हो गया, सॉरी कॉल में यहाँ पे जो नुकसान हुआ है वो 2,360 रुपया हुआ, देख सकते हैं ये 2,360 रुपये में कॉल में नुकसान हो गया, और जो पुट बाई किया था उसमें 4,100 का नुकसान हो गया। ठीक है, तो जो हमने कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन जो बाइंग में एग्जीक्यूट किया था वो दोनों हमें लॉस हो गया, और जो सेलिंग में एग्जीक्यूट किया था वो दोनों प्रॉफिट हुआ। तो नेट कितना हो गया, यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, 8,720 प्लस 5,500 माइनस 2,360 माइनस 4,100, यहाँ पे 7,760 का प्रॉफिट हो रहा है एक लॉट में। Guys, this is what calculation in one lot. In one lot, you are making 7,760. If market is closing based on your prediction, जो आपने प्रिडिक्ट किया वहाँ पे मार्केट अगर बंद हो रहा है तो ये आपका प्रॉफिट हो सकता है। This is what your pre-decided profit. आप एग्जीक्यूशन करने से पहले एक्सेल पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये एग्जीक्यूशन मेरे को प्रॉफिट कितना दे के जाएगा, लॉस कितना दे के जाएगा, कंसिडरिंग the market volatility, the gap up, the gap down and everything, correct? आगे चलते हैं। आगे मैंने एक और एग्जांपल लिया है कि लेट से 21,600 क्लोजिंग हो जाती तो क्या होगा। तो 21,600 में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे 2150 वाली जो पुट ऑप्शन है इसमें मेरे 436 का पूरा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, किस चीज से किस चीज देख सकते हैं यहाँ पे 21,600 में ये जो जब 21600 की बैंक निफ्टी क्लोज होगी ना तो 2150 वाला जो पुट ऑप्शन है 21500 वाला जो पुट ऑप्शन है ये आउट दी मनी हो गई, तो ये पूरी जीरो हो गई। तो इसमें हमें 436 का प्रॉफिट हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं बाइंग रेट जीरो, क्लोजिंग प्राइस जीरो, क्योंकि ये जब आउट द मनी हो गई और हमने बेच रखा है, यहाँ हमें प्रीमियम रिसीव है, तो ये पूरा 436 में हमें मिल जाना है। ठीक है, अब हमने 21500 की कॉल ऑप्शन भी बेच रखी थी और यहाँ पे क्लोजिंग आ रही 21600 की। हमने प्रीमियम क्या दिया था 275, पर इसकी क्लोजिंग प्राइस क्या आएगी, क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे इसकी आनी है 100 रुपीज़। ठीक है, लास्ट दिन क्लोजिंग प्राइस की इंट्रेंसिक वैल्यू तो क्या 100 रुपीज़ रह गई ना, 21600 माइनस 21500, तो इंट्रेंसिक वैल्यू क्या हो गई इसकी 100 रुपीज़ हो गई। मैंने सेल कितने में किया था 275 में, तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट यहाँ पे कितना हो गया 175 का। ठीक है, तो जहाँ पे पुट ऑप्शन का पूरा प्रॉफिट मिल गया, कॉल ऑप्शन में 100 पॉइंट माइनस लगा, लेकिन 175 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब इसके साथ साथ मैंने कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन जो बाई कर रखा था जो आउट द मनी, वो दोनों जीरो हो जाना है, क्योंकि ना 22,000 के ऊपर क्लोज हुआ है ना 21,000 के नीचे क्लोज हुआ है। तो एक में मुझे कितना लग गया 118 रुपया वापस मुझे यहाँ लग गया, 205 रुपये वापस यहाँ लग गया। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन देख लें, मुझे 21500 में मुझे 8,720 रुपये मिल गया, और 21500 की कॉल ऑप्शन में क्योंकि 100 रुपये यहाँ पे लग गए तो 100 रुपये कम हो गया, तो 175 इंटू 20 एक लॉट में मुझे मिल गया, कितना मिल गया 3,500। बाकी यहाँ पे लॉस एज इट इज रह गया 2360 का 4100 का। अब ऐड कर लेते हैं 87203500 2360 माइनस करते हैं, उसमें 4100 माइनस करते हैं, हमारा प्रॉफिट रह गया 5760। एग्जीक्यूशन करने से पहले आप ये कैलकुलेट करके पोजीशन एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ताकि आपका प्री डिसाइडेड आपको पता हो कि आपका प्रॉफिट और लॉस किस किस लेवल पे कितना कितना हो सकता है। तो आपने देखा 21,500 पे ही अगर क्लोज हो जाती है तो मुझे 7,760 मिल सकता है, अगर 21,600 क्लोज हो जाती है तो मुझे 5,760 मिल सकता है। ठीक है, इसी के साथ साथ और दो एग्जांपल ले लेते हैं, दो तीन और समझ लेते हैं कि अगर निफ्टी 20,500 क्लोज हो जाती है तो क्या होगा, कैलकुलेशन देख लें। 21,500 की पुट ऑप्शन जो हमने सेल कर रखी है, क्लोजिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, अगर 250 पे क्लोज हो रहा है तो इसकी क्लोजिंग प्राइस हो जाएगी 1000 रुपीज़। और 21500 वाली कॉल ऑप्शन ये आउट द मनी कॉल ऑप्शन हो गई, ये तो जीरो हो जाएगी, करेक्ट। तो इसमें 275 जो बेचा है पूरा वो पूरा पैसा मिल जाएगा। यहाँ पे देख लें 275 का प्रॉफिट है,
पर 2150 क्लोजिंग प्राइस कितनी आ रही है 1000 रुपीज़। मैंने बेचा कितने में था 436 में, तो हमें इसमें लॉस कितना हुआ 564 का, क्योंकि 436 का ऑलरेडी मैंने प्रीमियम दिया था। 1000 रुपीज़ की इंट्रेंसिक वैल्यू रह गई, तो 436 में से 1000 माइनस करेंगे, 564 का लॉस हमें हो रहा है 21,500 वाली पुट ऑप्शन में। कॉल ऑप्शन में 275 हमें पूरा मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि आउट द मनी ऑप्शन हमने एग्जीक्यूट किया था, इसका क्या रोल रहता है, ठीक है। तो 22,000 वाली जो कॉल ऑप्शन है ये तो आउट द मनी हो गई। 118 में जिसको बाई किया था ये तो जीरो हो जानी है, मतलब क्लोजिंग प्राइस जीरो हो गई, तो 118 का पूरा लॉस लग गया। पर हमने 21,500 की पुट ऑप्शन भी बाई की थी, इसका हमने प्रीमियम दिया था 205 रुपया। जब 20,500 पे निफ्टी क्लोज होगी तो इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू क्या होगी, क्लोजिंग 500 होगी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं क्लोजिंग प्राइस मैंने 500 लिखा है, तो क्योंकि बाइंग में हमने 205 रुपये यहाँ पे प्रीमियम दे रखा है, ठीक है। 205 में से 500 माइनस कर लेते हैं तो हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है 295 का, ठीक है। तो अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या हुआ है, जो बेचा है उसमें एक में प्रॉफिट हुआ है, जो बाई किया उसमें एक में प्रॉफिट हुआ है, जो सेल किया है उसमें एक में लॉस हुआ है, जो बाई किया उसमें एक लॉस हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेल किया पहला 21,500, वहाँ पे 11,280 का लॉस हो गया, क्योंकि 564 पॉइंट लगे थे। कॉल जिसमें 275 मिले तो उसमें 5500 का प्रॉफिट हो गया। फिर ये 2200 की देख लें आप कॉल ऑप्शन, जिसमें 118 पॉइंट का लॉस हुआ है, तो 2,360 रुपये लग गए। पर 21,500 की पुट ऑप्शन जिसको नीचे पूरा हेज कर रखा था हमने अनसर्टेनिटी के लिए, वहाँ पे हमें 5,900 मिल गया। तो हमारा लॉस देख लीजिए कितना मिनिमाइज हो गया, 11,280 माइनस में प्लस 5500 हमारा प्रॉफिट में, माइनस 2360 प्लस 5900, मात्र 2240 रुपए का लॉस लग रहा है एक लॉट में। और बैंक निफ्टी में मूवमेंट कितना हो गया 1000 पॉइंट का। कैन यू इमेजिन कि अगर एक लॉट आपका नेकेड खड़ा होता तो वहां पे आपको कितना लॉस लग सकता था, 1000 इंटू 20,000 का लॉस सकता था एक लॉट में, दैट इज वन लॉट। इसीलिए मैं कहता हूँ एग्जीक्यूशन हमारा जो भी होना चाहिए स्ट्रैटेजिक होना चाहिए, हेज्ड होना चाहिए, पहले से डिसाइड करना चाहिए प्लान आपको कि ठीक है ऐसा हो जाएगा तो फिर हमें क्या प्लान बी क्या है हमारा। इसी तरह से आप देख लें, ये मैंने 1000 पॉइंट नीचे का लिया है, अब 1000 पॉइंट ऊपर का भी ले लेते हैं 22,500 का। देख लिए 22,500 क्लोजिंग होती तो क्या होगा, तो भी देख लिए अनसर्टेनिटी हो गई ना, 1000 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग हो गई तो भी 2240 का लॉस हो रहा है हमें, सिर्फ एक लॉट में 2240 का लॉस हो रहा है। अब यहाँ पे रेशियो देख लिए कितना है, 2240 का लॉस है, आपको 7,780 मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप जितना गैप रखेंगे, जितना आपको लॉस और प्रॉफिट का गैप रखना है, उस हिसाब से आपको पोजीशन देख के कॉल का प्रीमियम पुट का प्रीमियम देख के एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। 22,500 में आपने देख लिया, अगर 1000 पॉइंट ऊपर क्लोज हो गई तो भी आपको 2240 का लॉस लगना है। और अगर बैंक निफ्टी 21,700 क्लोज हो गई तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कैलकुलेशन मैंने डाल दिया, यहाँ पे आपको 3,760 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अगर बैंक निफ्टी 21,700 भी क्लोज हो गई तो भी 3,700 का प्रॉफिट होगा, ये एक लॉट में होगा। तो दिस इज व्हाट कैलकुलेशन 4 लाख स्ट्रेटेजी। 4 लाख स्ट्रेटेजी में बिलीव मी लास्ट टू लास्ट मंथ इतना पैसा बनाया है बिकॉज द वॉलेटिलिटी वाज हाई, और जो क्लोजिंग हो रहा था ऑलमोस्ट जहाँ से स्टार्ट होता था क्लोजिंग 100-200 पॉइंट 400 पॉइंट के आसपास होता था, तो 4 लाख स्ट्रेटेजी में खूब पैसे बनाए। So now even I have started 4 lakh strategy for my premium member also. This will be executed very soon. जो भी हमारे प्रीमियम मेंबर सबको 4 लाख स्ट्रेटेजी दिया जाएगा और हम 4 लाख में बहुत जल्दी काम स्टार्ट करने वाले हैं। गाइज आप भी अगर हमारे प्रीमियम मेंबर बनना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन मी, डोर्स आर ऑलवेज ओपन, ठीक है। तो आज के लिए मेरे फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऑसम स्ट्रेटेजी, ज़बरदस्त स्ट्रेटेजी के साथ। दीजिए मुझे इजाज़त, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।